न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कोविड-19 को लेकर पूरा विश्व जूझता नजर आ रहा है। भारत देश में भी हर रोज कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं और हर रोज सरकार की तरफ से ब्रीफिंग भी की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और जिस तरह लगातार आंकड़े बढ़ते दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर सरकार भी गंभीर हर रोज होती दिखाई दे रही है। नई गाइडलाइन का पालन करने के दिशा निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं। और इस तरह उत्तर प्रदेश को लेकर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार सख्त कदम उठाती दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में 6,895 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा देखा जाए तो अब तक उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो मौत का आंकड़ा है वो 4,606 पर पहुंच गया है। और सीधे चलेंगे लखनऊ, हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। भट्ट साहब, लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है देश में तो बढ़ ही रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी हर रोज बदलती दिखाई दे रही है। क्या लगता है जिस तरह से गाइडलाइन का पालन करने की हिदायतें बार बार दी जा रही हैं, समीक्षा बैठकें की जा रही हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है इस लेकर? कमल, उत्तर प्रदेश लगातार के मरीज पाए और इनका जो आंकड़ा तकरीबन 6 से 7,000 हर रोज इतने पूरे उत्तर प्रदेश में पाए जा रहे हैं। लगातार कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार ने अभी के इंतजाम करने की बात कही है। खासतौर पर लखनऊ में लिखा गया है कि लगभग हर रोज 900 से 1,000 के बीच में मरीज हर रोज पाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, उसके साथ साथ अगर हम बात करें मेरठ की, गोरखपुर की, तो इन तमाम जो महानगर हैं यहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट बहुत तेजी से पाए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में इसका जो फैलाव है वो बहुत तेजी से हो रहा है। सरकार ने सीधे तौर पर जो अन्य विभाग हैं, नगर विकास विभाग की बात करें, आवास विभाग की बात करें, ग्राम पंचायत विभाग की बात करें, इन सभी विभागों को ये निर्देश दिया है और सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की है और सीधे तौर पर यह कहा है कि आप स्वास्थ्य विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन करके इन बीमारियों पर किसी तरह नियंत्रण पाया जाए। मैं ये भी देख रहा हूं कि सरकार तेजी से डोर टू डोर जो है सैंपलिंग करने का काम कर रही है। आशा बहुओं को लगाया गया है कि हर घर में जाकर वो ये पता करें कोई खांसी या बुखार या संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है, तो उसको आइसोलेट किया जाए। तो ये सरकार लगातार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो सरकार के पास संसाधन है वो संसाधन कहीं न कहीं कमर बहुत कमजोर है। पहले से वो व्यवस्था की नहीं गई थी क्योंकि लगता था कि ये इतनी मात्रा में नहीं फैल पाएगा, लेकिन जैसे जैसे संक्रमण फैलता चला गया, लोगों की मौतें होती रही, तो सरकार को ये लगने लगा कि अब छत से पानी ऊपर चला जाएगा और फिर तेजी से काम करने की दिशा में प्रयास किया गया। संसाधन कम है उत्तर प्रदेश सरकार के पास, लगातार मुख्यमंत्री संसाधन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन संसाधन बढ़ नहीं पा रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि संक्रामक रोगों की पहचान अब तक लगभग अगर देखा जाए तो 75 लाख से कुछ अधिक इस संक्रमित लोगों को चिन्हित किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर आबादी हम देखें तो 23 करोड़ 40 लाख है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इतनी ज्यादा मात्रा में लोग जनसंख्या है तो ये जो 75-76 लाख की जनसंख्या है वो निश्चित बहुत कम है। तो सरकार को ये दायरा बढ़ाना पड़ेगा, ये संख्या कम से कम हर रोज 2 लाख करनी पड़ेगी, उसको 5 लाख भी किया जा सकता है। तो ये तमाम जो दिक्कतें हैं उत्तर प्रदेश में, और मौतों का आंकड़ा भी लगभग 5,000 के को टच करने जा रहा है, 4600 के आसपास मौतों का भी आंकड़ा है। तो जाहिर सी बात है सरकार को और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। लोग अनलॉक 4 का फायदा उठा रहे हैं, ये भी सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोग सीधे तौर पर आवागमन का तेज है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुले हैं, सारे कार्य हो रहे हैं, निजी क्षेत्र के लोग कार्य कर रहे हैं, तो इससे कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही हैं और सरकार इसको नियंत्रित करने में अभी कमजोर साबित है। बिल्कुल, सरकार कमजोर साबित हो रही है, लेकिन इस कमजोरी का जो इलाज है शुरुआती दौर से ही ढूंढने की कोशिश की जा रही है भट्ट साहब। और जब शुरुआती दौर में लॉकडाउन किया गया था उस वक्त भी
तमाम जनपदों को जो है स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात कही जा रही थी। सुव्यवस्थित ढंग से हर एक स्वास्थ्य सेवा देने की, मुहैया कराने की बात लगातार सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन आज भी वही सवाल लगातार बरकरार है कि सरकार उचित कदम उठाती दिखाई दे रही है, जांच के दायरे बढ़ाने की बात कहती नजर आ रही है और जो चिकित्सा सुविधाएं उनको बढ़ाने की बात कहती नजर आ रही है। हालांकि ये दायरा बढ़े या न बढ़े, लेकिन एक घोटाले की खबरें लगातार सामने आने लगी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के एटा से अभी ताजा खबर जो निकलकर सामने आज की वो ये रही कि स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। बिना पीपीई किट पहने जो है कर्मचारी या डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी जो है जांच करते दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की लापरवाही की खबरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि एक तो जो जांच कर रहे हैं वो भी संक्रमित हो सकते हैं और जिनका सैंपल लिया जा रहा है वो भी संक्रमित हो सकते हैं। तो क्या कहें, इस तरह की तस्वीरें भी लगातार उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं। खबर निश्चित रूप से योगी सरकार के पर बल डालने वाला ये सब जो स्वास्थ्य विभाग में चल रहा है, इसका सबसे बड़ा फेलियर है कि उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जयप्रताप सिंह और उत्तर प्रदेश के जो अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य हैं अमित मोहन प्रसाद, ये दोनों पूरी तरह से नकारा व्यक्ति। ये इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। सारा कुछ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने हाथ में लेकर सीधे तौर पर दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लोग जो है पूरी तरह से एक तरह से हाउस होल्ड हैं और जिस तरह से काम ये लोग कर रहे हैं अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ मुख्यमंत्री के निर्देशों को अनुपालन कराने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं और ये सबसे बड़ा कारण है कि पूरे प्रदेश में इन दोनों लोगों की जो मॉनिटरिंग है बहुत कमजोर है और मुख्यमंत्री को बहुत सारी चीजें पता नहीं चल पा रही। जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा कोरोना के भेजे गए पैसे का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया है। अब जब घोटाला खुला है तो एसआईटी की जांच की गई है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जिस तरह से एसआईटी चीफ रेणुका कुमार जांच कर रही हैं तो बड़े बड़े गर्दनों लोगों की गर्दनें नपेंगी। इसका भी जो है अब आगे चलकर ये मामला खुलेगा। तो इस तरह की जो घटनाएं लापरवाही की हो रही हैं, संसाधन कमजोर है, बेड की संख्या नहीं है, ऑक्सीजन, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ही मैंने अपने चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताया था कि ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट काम करता है। आज के तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है। लगातार मुख्यमंत्री ऑक्सीजन सिलेंडर के बैकअप की बात कर रहे हैं, अतिरिक्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट लगाने की फाइल वो दम तोड़ दी है शासन ने। ये कई बार जो है ये ऐसा हो चुका है कि सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, सरकार के अधिकारी जो चाहते हैं वो करते हैं। ये अजीब सी विसंगति बनती नजर आ रही है कि सरकार की योजनाएं जो होती हैं ऑक्सीजन लगाने की रहती हैं, लेकिन अधिकारी की वजह से वो दम तोड़ देती है। मुख्यमंत्री यहाँ हताश हो जाते हैं। तो आज ऑक्सीजन की बात लोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि उस पे वेंटिलेटर पे जो लोग जाएंगे उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है और कोविड-19 के पेशेंट को सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये कहीं न कहीं जो कमियां हैं उस कमियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार सरकार उन अधिकारियों पर भरोसा करके काम कर रही है। मुख्यमंत्री भी लगातार जो फीडबैक ले रहे हैं वो अपने जिलाधिकारियों से, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य से, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा से, लेकिन कहीं न कहीं अभी उत्तर प्रदेश में संक्रामक रोग से निपटने के लिए वो व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं जुटा नहीं पा रही है सरकार। ये कहीं न कहीं कमियां निकल कर आ रही। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। हालांकि दावे और वादे भी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, प्रशासन स्तर पर भी किए जा रहे हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आंकड़ों को लेकर भी बात हो रही है, तो जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है उनको लेकर भी जो है ताज़ा अपडेट्स दिया जा रहा है। आगामी दिनों में क्या कुछ तस्वीर सामने आती है कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश से, देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया आरसी भट्ट साहब।